कांशीराम साहब ने कहा था, इस देश के अंदर हम समाज को नहीं बना पाए, सरकार बना रहे हैं, लेकिन नेताओं का ईगो तीन चीज जान लीजिएगा। बाबूलाल सिंह जी और सभी लोग हमारे बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, नेताओं का ईगो, लालच और स्वार्थ, ध्यान रखिए, नेताओं का ईगो, लालच और स्वार्थ ये पतन की तरफ ले जा रहा है और समाज की चिंता नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन समाज की चिंता हो जाती, ईगो खत्म हो जाता, आज देश की सत्ता इनके हाथ में रहती, हमारे बहुजन समाज के हाथ में। करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान जो आज हमारे बीच में नहीं है, वाम से डीएसओ और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और उन वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसने से फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, हम उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज यहाँ पर देश के मुख्यालय पर जंतर मंतर, जहां पर अपनी पीड़ा को, अपनी आवाज को, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जो गूंगी बहरी सरकारें होती हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाई जाती है। आज यहाँ पर अयोध्याई आभास समाज महासंघ के मिशन के तहत जो है ये कार्यक्रम रखा गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और सभी पदाधिकारी यहाँ पर मंच पर सामने बैठे हुए, हमारे सभी बुजुर्गों, माता और बहनों, आज मैं आपके सामने इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि इस देश में आजादी के लगभग 75 साल से ऊपर का समय व्यतीत हो गया, लेकिन सही मायने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। और 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। ईमानदारी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया होता, आज ये समस्याएं नहीं रहती। आज भी देश के अंदर अन्याय अत्याचार होता रहता है, आज भी देश के अंदर माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, आज भी देश के अंदर नाना प्रकार के जनजातीय अत्याचार करते हैं, हमारे झुग्गी झोपड़ियां फूकी जाती है, मजदूरी मांगने पर मजदूरी नहीं दी जाती है। मैं ऐसे मौके पर इस बात का आपको अवगत कराना चाहता हूं कि लंबे अंतराल से संविधान लागू होने के बावजूद भी इसी देश के अंदर पिछली सरकारों में आस्था कांड, कबरता कांड, साधुपुर कांड, देहली कांड, पिपरा कांड, बेलछी कांड और जहानाबाद नरसंहार हुआ, जहां 60 65 लोगों को जिंदा जलाया गया और माँ के गर्भ में जब बच्चा था तो पेट फाड़ करके उस बच्चे का नृशंस हत्या किया गया। यही तो देश है, कहते देश पर तरक्की किया है, यही तो देश है। तमाम इस देश में मेरठ, भिवंडी, एटा, मैनपुरी, कानपुर का दंगा हुआ, यही तो देश है। आज भी अन्य अत्याचार होते रहे हैं, आज भी हो रहा है। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सारी बात कहने में ज्यादा वक्त लगेगा और तमाम हमारे साथी अपनी बात को रखेंगे। हमें तो अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते हुए लगभग 50 साल का राजनीतिक जीवन हुआ। विधायक बनने का मौका मिला, 93 में 96 में विधायक बने, 97 मिनिस्टर बने, 4 से 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर बस्ती से। और हम लोग माननीय कांशीराम जी के वफादार सिपाही साइकिल चलाते हुए कोहिमा कश्मीरी पोरबंदर कारगिल भारत के 5 कोनों से जो साइकिल रैली चली थी, वो 7 महीना, कुछ लोग 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना के साइकिल रैली चलाते हुए और इसी वोट क्लब पर आए थे। हम लोग भी 11वां नंबर के रूट की साइकिल पे
लालमुड़ी प्रसाद जैसा कार्यकर्ता साइकिल चलाते हुए 88 में हम लोग आए और यहीं से 3 साल रह गए मानव काशीराम जी का। हम लोग कार्यकर्ता रहे, हम लोग चलो सम्मान मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मानव काशीराम ने कहा था कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते थे, हम समाज बनाना चाहते थे। समाज नहीं बन पाया। समाज बनाने का मतलब कि आज बराबर अलग अलग जातियों का अलग अलग समाज, और समाज कैसे बनता है, खान पान, बोलना चलना, उठना बैठना, 6 क्षमताएं होती। यदि ये सारे समाज के लिए, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ, यादव यादव के साथ, कुर्मी कुर्मी के साथ, मुसलमान मुसलमान के साथ, सिखों का, ऐसे सारे समाज के लोग खान पान, बोलना चलना, उठना बैठना, 6 क्षमताएं हैं। ये जब तक सारे समाज के लोग, देश के लोग एक दूसरे जैसा व्यवहार नहीं, तब तक समाज नहीं बन पाएगा। ये काम अधूरा रह गया था मानव कांशीराम जी का, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार बन गई। लेकिन मैं काट करके बात बतलाना चाहता हूँ, हमारी सरकारें भी बनी, लेकिन हम जो है आपके सामने इस बात को कहना चाहते हैं। फिर कांशीराम साहब ने कहा था कि इस देश के अंदर हम समाज तो नहीं बना पाए, सरकार बना रहे हैं, लेकिन नेताओं का ईगो, तीन चीज जान लीजिएगा, बाबूलाल सिंह जी और सभी लोग हमारे बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। मानव कांशीराम साहब ने कहा था, नेताओं का ईगो, लालच और स्वार्थ, ध्यान रखिए, नेताओं का ईगो, लालच और स्वार्थ ये पतन की तरफ ले जा रहा है, और समाज की चिंता नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिस दिन समाज की चिंता हो जाती, ईगो खत्म हो जाता, आज देश की सत्ता इनके हाथ में रहती, हमारे बहुजन समाज के हाथ में। इसलिए आज ये प्रतीकात्मक जो है, आप अपनी आवाज, अपनी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं लंबे अंतराल से, क्योंकि जब तक आपके हाथ में देश की सत्ता नहीं आएगी, तब तक आपका समस्याओं का निदान होने वाला नहीं है। क्योंकि मानव काशीराम जी ने कहा था, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलामी की जंजीर तोड़ डालेगा, लेकिन केवल गुलाम रहेंगे तो तब तो तोड़ डालेंगे, लेकिन आप मानसिक गुलामी के कारण ही आज हम ये दुर्दिन देख रहे हैं। इसलिए हमारी लाइबिलिटी है, हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि आप टाइम बाउंड प्रोग्राम बना करके, आपको गांव गांव जाना होगा, हर समाज में जाना होगा, उनको विचारे से लैस करना होगा, तब जा करके आगे चल करके देश की सत्ता अपने हाथ में लेना होगा, तब जा करके आप अपनी समस्याओं निदान कर सकते हैं। इसलिए मैं ज्यादा वचन लेकर के, फिर कभी मौका मिलेगा, ये तो भाई सिद्धार्थ बौद्ध जी ने कल मेरा टिकट बना हुआ था, मुझे जाना था, उन्होंने कहा नहीं, हर हालत में एमपी साहब आपको धरना प्रदर्शन में शामिल होना है, और माननीय लाल सिंह जी आपसे मिलेंगे। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, विधायक मंत्री एमपी अलग चीज है, जब भी आप हमें आह्वान करेंगे, लेकिन अभी नहीं कल है, आप प्रोग्राम करिए तो कल हमको बुलाइए, हमारे भी टाइम बाउंड प्रोग्राम हमेशा लगे रहते हैं पूरे देश में, चाहे जहाँ लोग बुलाते हैं अपनी बात को रखते हैं। इसलिए मैं पुनः आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, पदाधिकारियों को प्रति आभार करते हुए, आपने एक पीड़ा जो है, बेटी की पीड़ा को अवगत कराया है, इसको कह करके। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकारें हो, इन लोगों को समाज की चिंता नहीं है। ये समाज की चिंता होती तो आज जुर्म जाति अत्याचार खत्म हो जाता। मैं पुनः आप लोगों के प्रतिभार व्यक्त करते हुए अंत में पुनः उन सभी संतों गुरुओं के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, जिन्होंने सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया है, हम अपनी उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 @YBL। बैंक अकाउंट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008 IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।